Welcome to my YouTube channel Study with Gratitude. This is Kriti Sahu, graduate from University of Delhi. I used to make videos for 12 students, 11 students mainly for humanities stream, and I also teach for BA Honors Political Science. Why I am giving introduction of myself in case you are visiting here for the very first time. So before starting this video, I would like to tell you all, मैंने क्लास 12 के लिए एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री को 12 मिनट्स में कवर करेंगे बिकॉज आप लोग क्लास 12 में हैं एंड आपके पास इतना समय नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड लास्ट टाइम पे आप सीक आउट करते हैं कुछ ऐसा जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर पाएँ और बेटर सीख पाएँ। So here it is. I'm gonna start with the very first book of yours, which is Contemporary World Politics. Here actually you can see one of my video जो मैंने 2 साल पहले 10 minute करके series डाला था on YouTube, which became quite popular. So I came here with our 12-minute series. We are going to learn our very first chapter, which is the end of bipolarity, as the syllabus has changed. So we have to proceed with that. So here, let's get started with this one. End of bipolarity is the very first chapter that we need to do. And यहाँ पे total मैंने 7 और 8 topics हैं वो लिखे हुए हैं। इनके notes अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट आ रही होगी, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे notes मिल जाएंगे। Also detailed जो important questions हैं, MCQs हैं, I would be updating before your exam, so not to worry about it. Okay, सबसे पहले समझते हैं कि end of bipolarity क्या है। तो हमें समझना होगा little bit about Cold War. कोल्ड वॉर एक ऐसा सिचुएशन फ्रॉम 1945 टू 1990s जब टेंशन चलती है बिटवीन 2 सुपर पावर्स, ठीक है, और ये दोनों सुपर पावर्स अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे दैट आई एम बेटर इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, कल्चरल डिफरेंसेस, मिलिटेंसी एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इस कंपटीशन को हम कोल्ड वॉर बोलते हैं और इस कंपटीशन में हमारा एंटायर वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। The one which was aligned with one of the superpower was USA and another one was USSR. तो जब हम बाइपोलैरिटी की बात करते हैं, जैसा मैंने अभी बोला कि डिवीजन इनटू 2 ब्लॉक हो गया था एंटायर वर्ल्ड का, एक जो यूएसए की तरफ थे, दूसरे जो यूएसएसआर की तरफ थे। एंड समवेयर अप टू 1990s इन सारी इवेंट्स ने जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट वॉर होते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे कल्चरल ऐसी चीज़ें होती हैं जिसने आईआर को शेप किया। आईआर मीन्स टू से इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि जो आप क्लास 12 में अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो वो आपका आईआर का ही हिस्सा है, जो आप आगे जाकर के बाय चांस अगर आप बीए करते हैं यू विल गेट टू नो अबाउट इट। तो इसने काफ़ी हद तक 1990s तक इवेंट शेप किए। 1990s तक ही क्यों? बिकॉज उसके बाद फिर एक जो है विनर निकल के आता है, बिकॉज दूसरी जो सुपर पावर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड, as I said, USSR. Just tell me in the comment section that what's the full form of USSR? Well, it's pretty simple and I know you all can guess it. So USSR, जिसको हम सोवियत सिस्टम भी बोलते हैं, सोवियत यूनियन ऑफ रिपब्लिक भी बोलते हैं, एंड मैनी अदर टर्म्स दैट वी यूज फॉर इट, ऑल आर सेम। यहाँ पे एक लीडर आए थे, ये आए थे तकरीबन 1985 के टाइम पे, और इनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। अब मिखाइल गोर्बाचेव वाज द लीडर। इनके अकॉर्डिंग दिस एंटायर सिस्टम, दिस यूएसएसआर इज बिट टू रिजिड, यू नो। तो ये चाहते थे एक नए तौर तरीके लाए जाए सिस्टम में। हमेशा याद रखो, जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी, इवन एट पर्सनल लेवल एज वेल, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गो अहेड विथ ऑल चेंजेस एट वन टाइम। फॉर इंस्टेंस, अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं एंड फॉर श्योर आप लोगों ने प्री बोर्ड से अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले लिया होगा। जिन लोगों ने कभी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को खोल के नहीं देखा है, अब वो पढ़ रहे हैं, एंड यू ऑल आर सीकिंग फॉर वीडियोस ऑन यूट्यूब, जहाँ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप वहाँ से अपना असिस्टेंस जो है वो लेंगे। तो इस समय पे अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं और आप अपने आप से एक्सपेक्ट करें यू विल बी स्टडिंग डेली फॉर 7 to 8 hours, इट वोंट बी पॉसिबल बिकॉज टेक्निकली इतना आपको पढ़ने की आदत नहीं है। हाँ, ग्रेजुअली जो है अप टू एग्जाम्स आएंगे तब तक ये कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं, बट नॉट एट वंस। गोर्बाचेव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से, क्योंकि सोवियत सिस्टम में सिर्फ यही पार्टी चलती थी। इन्होंने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, और वो रिफॉर्म्स ऐसे हुए
कि लोगों को एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस के चक्कर में आप लोगों को ये फील करा देते हो व्हाट दे वर मिसिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ के लोगों को फील हो गया वी वर मिसिंग नेशनलिज्म एंड इट्स वे टू मच, हमारे पर रिस्ट्रिक्शन काफी रखी जा रही थी। तो ये डिसइंटीग्रेशन का 1991 में रीजन बन जाता है। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। फिर आता है रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक थे बिकॉज यूएसएसआर जो है वो हमारा 15 नेशन से मिलके बना था। 3 सबसे बड़े जो नेशन थे इन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया 1991 में एंड फिर बाकी धीरे धीरे हो गए। Another thing is that we need to talk about causes and consequences। ऐसे क्या है, मतलब क्या ऐसा कारण रहा। ठीक है, मैंने एक तो नेशनलिज्म वाला बताया, एथनिक टेंशन्स थे काफी ज्यादा चल रहे थे। एथनिक टेंशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जब एक कम्युनिटी बहुत टाइम से एक जगह रह रहे हों, दे शेयर कॉमन बिलीव्स, कल्चर, हाउएवर दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर एंड ऑल। इंडिया में रहते हुए चाहे मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो आई ऑल्सो विश देम ऑन ईद, दे विश मी ऑन दिवाली, सो देयर इज अ सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑन टू दिस थिंग। बट ऑल्सो हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेकर के काफी विवाद होते रहते हैं। चलो हमारा तो फिर भी अंडर कंट्रोल है, यहाँ पे बढ़ गए थे बहुत सारे। फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमी हो, लाइफ हो, बढ़िया तब कंसिडर की जाती है जब ग्राफ ऐसा चल रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक स्पीड से चल रहा हो ना, वो अच्छा नहीं माना जाता बिकॉज ना आपका डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है ना अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, तो इकोनॉमी एकदम रुक सी गई थी। फिर आता है पॉलिटिकल रिप्रेशन। अब कोई भी अगर आवाज उठाता था पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ तो उसको रिप्रेस कर दिया जाता था बिकॉज यहाँ पे तो थी कम्युनिस्ट पार्टी। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म, एज आई सेड पीपल स्टार्टेड फीलिंग अबाउट वी बिलोंग टू वन नेशन, हमारा ये टेरिटरी है, देन व्हाई द हेल, क्योंकि यूएसएसआर में भले ही 15 रिपब्लिक्स थे, लीड उनको रशिया कर रहा था, सबसे बड़ा रशिया था, तो रशिया अपने जो रूल्स रेगुलेशन है वो इम्पोज कर रहा था। इन लोगों को फील हो गया कि ये तो जबरदस्ती की जा रही है, भाई हमारा नेशन है, हम अपना सिस्टम खुद कंट्रोल करेंगे। फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर इट, क्योंकि यूएसएसआर में डिस्टर्बेंस हो गया था। दिस इज वाई कोल्ड वॉर के बाद जो है यूएसए एक हमारा साइलेंट विनर जो है वो डिक्लेयर हो जाता है बिकॉज इसकी यूनिटी तो टूट गई थी। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर कंट्रीज, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस बाकी जो कंट्रीज हैं यूएसएसआर के अंदर जो थी, दे गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ एट नेशनल लेवल और एट अ ग्लोबल लेवल, नॉट नेशनल लेवल। आई नीड टू गो दिस वे। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी की। एक्चुअली आई लव दिस टॉपिक बिकॉज इट्स शॉक थेरेपी। सो रैपिड ट्रांजिशन होता है, फॉरगॉट टू जस्ट पिन आउट सर्टेन थिंग्स इन इट। रैपिड ट्रांजिशन होता है इकोनॉमी का, जो इकोनॉमी मार्केट है उसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। ये मैंने बोला था ना, गोरबाचेव ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए, इमीडिएट वाले किए, तो वो इसमें आते हैं शॉक थेरेपी में। तो रैपिड ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमी, इसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। कल मैं प्याज 20 रुपए किलो लेने गई थी और अचानक से 100 रुपए किलो हो गया। अब प्याज, टमाटर, नमक, दाल, आटा, चावल हम सबके घर पे बनता है, नो मैटर हम में से कौन कितना अमीर है गरीब है, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। तो हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है ग्रेजुअल, अगर रेट बढ़े तो एक जैसे साल में बढ़ रहा है, महीने में बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था, सोशल अनरेस्ट यूएसएसआर में बहुत ज्यादा चल रहा था बिकॉज लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे। एक समय जब यूएसएसआर में पिन से लेकर के कार सब कुछ बन रही थी और सेम चीज यूएसए में हो रही थी, बट दोनों में क्वालिटी में डिफरेंस था। तो ये यूएसएसआर के लोगों को अब समझ आ रहा था, दे वर ऑल्सो लुकिंग आउट। मैं आपको सालों तक ये कमरे में बंद करके रखूँ, वहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराऊँ, अदरवाइज यू कम टू माई चैनल से आई एम द बेस्ट। आई वॉन्ट बी कंसिडर बेस्ट अगर आप मुझे जब तक 3-4 लोगों से कंपेयर ना करो। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं अपने आप को बेस्ट मानूं, बट आप एज अ ऑडियंस यू हैव अ चॉइस कि आप कंपेयर करो मुझे, फिर डिसाइड करो, एंड योर डिसीजन वुड बी कंसिडरेबल एक्चुअली। नाउ वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, रूबल क्योंकि करेंसी है यहाँ की, उसकी वैल्यू गिर जाती है। गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है वो विड्रॉ कर लेती है बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूशन को भी विड्रॉ किया था। फिर आती है न्यू एंटाइटीज इन वी कैन से न्यू एंटाइटीज इन वेस्टर्न पॉलिटिक्स। तो यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बनता है, रशिया, ठीक है, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा था।
बाल्कन जो स्टेट्स थे, बाल्कन स्टेट्स में कौन आता है याद रखना, बोस्निया, क्रोएशिया एंड सर्बिया, ठीक है। ये 3 थे जिसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब पीक पे चल रहे थे। फिर आता है हमारा सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स होते हैं वो, उसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट वन की, विच इज इंडियाज रिलेशंस विद रशिया एंड अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज। चूंकि रशिया और इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैंने एक बार बताया भी था, मेरे पुराने वीडियोस में भी ये स्टोरी रिपीट की है, बट फिर से हम करते हैं एक बार। जब कश्मीर को लेकर के इंडिया को मदद चाहिए थी तब रशिया ने मदद की थी। 1971 में जब हमारे ऊपर हमला हुआ था, बांग्लादेश वाला मुद्दा चल रहा था, वी गेट टू नो दैट कि पाकिस्तान, चाइना ये मिल चुके हैं। बाय दैट टाइम एज वेल रशिया डिक्लेयर्ड इट ऑन ओपन फील्ड, नॉट रशिया, हम बोलेंगे यूएसएसआर उस वक्त का, बट अब रशिया, उसने बोला था कि अगर इंडिया को किसी ने टच किया तो आई वुड बी देयर, सो इट्स मोर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड वाइब दैट आई गेट। हाउएवर पिछले कुछ टाइम से हमारे रशिया से थोड़े रिलेशन खराब चल रहे हैं। मैं करंट आईआर की सिचुएशन बता रही हूँ आपको, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेड रिलेशन ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स चलता रहता है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर रशिया इन ऑर्डर टू सप्लाई आर्म्स एंड वेपन्स, हमारे सारे वहीं से आते हैं। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी हम कोऑपरेट करते हैं। अब इन सब के बाद भी, चूंकि भले ही अभी सारी अच्छी बातें लग रही हैं, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। नंबर 1 आता है सिविल वॉर एंड इंसर्जेंसीज काफी ज्यादा चल रही थी। सेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, मतलब अलगाववादी मूवमेंट जो अक्सर कश्मीर में भी इंडिया में चलते रहते हैं। many community and area wanted to get separated from USSR। फिर चचेनिया एंड दगिस्तान की बात आ जाती है। तजिकिस्तान में तो ऑलमोस्ट 10 साल तक सिविल वॉर चला, विच इज अ बिग डील। सिविल वॉर आप समझते हैं ना, जब एक ही कंट्री में 2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा चल रहा हो, जैसे कि श्रीलंका का। तो चेकोस्लोवाकिया गॉट डिवाइडेड, तो चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। सो दिस वाज एक्चुअली द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बिकॉज इसमें यूएसएसआर खत्म हो जाता है। क्या रीजंस हुए वो सब यहाँ पे है। नाउ यू कैन टेल मी द कमेंट सेक्शन इफ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट एनी अदर टॉपिक, आई विल लव टू एक्सप्लेन। इसके नोट्स आपको जैसे मैंने बोला वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट आई डू गिव लाइव क्लासेस फॉर class 12 students, so in case you wanted to join my crash course, which is a paid course, you can inquire about it onto the given number in description box, or maybe यहाँ reflect हो रहा होगा 6390665726। Bye bye for now, see you all into our next video and wishing you the best for your preparation।